हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की क्लास में हम करेंगे टेंसेस और वो भी बहुत ही इजी वे में। टेंसेस में ज़्यादातर बच्चों को प्रॉब्लम रहती है और टेंसेस ही इंग्लिश ग्रामर का बेस है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए एंड सब्सक्राइब कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, क्योंकि वीडियो बहुत ही ईजी एंड सिंपल होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ऐसे सेंटेंसेस की बात कर रहे हैं जो हम डेली रूटीन में रोज बोलते हैं। ये मैं आपको पहले भी एक वीडियो बना चुकी हूँ, लेकिन वीडियो क्वालिटी अच्छी ना होने के कारण मुझे ये एक बार दोबारा से कवर करना पड़ रहा है। तो ऐसे सेंटेंसेस जो हम रूटीन, जो हम काम रोज करते हैं, जैसे मैं रोज सुबह उठती हूँ, स्कूल जाती हूँ, ब्रश करती हूँ, ठीक है। तो आप समझ ही गए, जिनके एंड में ता है, ती है, ते है आता है, उन सेंटेंसेस को हम रूटीन सेंटेंसेस बोलते हैं। और ये हमारी इंग्लिश ग्रामर का सबसे फर्स्ट टेंस है, दैट इज सिंपल प्रेजेंट टेंस। ठीक है, अगर आपने टेंस का नाम भी साथ में जानना है तो दिस इज सिंपल प्रेजेंट टेंस। ठीक है, इसका क्या रूल है, आपने यहाँ पर सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करना है, दैट्स इट। और एक चीज ध्यान रखनी है कि अगर आप ही, शी, इट में से कोई भी सब्जेक्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप उसके साथ एस या ई एस लगाएंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ। अदरवाइज अगर आपका सब्जेक्ट इनमें से कोई है, आई, वी, यू, दे, तो आपको सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करनी है। देख लेते हैं कैसे। देखिए कुछ सेंटेंसेस देखते हैं, जैसे राम बाजार जाता है। ओके, तो राम, यहाँ पर जाना क्या है, वर्ब है, ठीक है। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या हो जाएगी, गो। लेकिन क्योंकि मैं इसको एक ही राम के साथ लगा रही हूँ तो मुझे इसके साथ एस आई एस लगाना पड़ेगा। तो राम गोज टू द मार्केट। ओके, हम बाजार जाते हैं, हम किस कैटेगरी में आ जाता है, वी कैटेगरी में आ जाता है। तो मैं यहाँ लिख दूंगी वी गो टू द मार्केट। ओके, ऐसे ही अब नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं। रिया बैडमिंटन खेलती है। खुद ट्राई करने की कोशिश कीजिए, मेरे से पहले आप खुद इसको ट्रांसलेट करके देखिए। रिया प्लेस बैडमिंटन। प्लेस क्यों आया, क्योंकि यहाँ पर रिया की बात हो रही है जो कि शी कैटेगरी में आ रही है। ओके, वह एक दूसरे के साथ खेलते हैं, वे दे प्ले विद ईच अदर। ओके, वह एक दूसरे के साथ खेलते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल हो गया। क्यों, क्योंकि दे यहाँ पर आ रहा है। ओके, ऐसे हम कई और सेंटेंसेस भी बना सकते हैं, जैसे मैं रोज स्कूल जाती हूँ, आई गो टू स्कूल डेली। ठीक है, रमन रोज स्कूल जाता है, रमन गोज टू स्कूल डेली या एवरी डे। ऐसे ही वह बहुत साफ सुथरा लिखती है। ठीक है, तो क्या लिख देंगे, रिया राइट्स नीटली। ठीक है, बहुत साफ सुथरा लिखती है। ओके, अब यहाँ पर देख लीजिए, हम, वी राइट नीटली। ओके, तो ये हो गया हम साफ सुथरा लिखते हैं। अब आ जाते हैं इसका नेगेटिव फॉर्मेशन। अगर मुझे लिखना है कि हम बाजार नहीं जाते हैं, तो देख लीजिए जहां आपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करा है वहां पर आपने डू नॉट लगाना है। वहां पर आपने क्या लगाना है, डू नॉट। और जहां आपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस लगाया है वहां आपने डज नॉट लगाना है। तो देख लीजिए अब इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा, वी डू नॉट गो टू द मार्केट। ओके, राम डज नॉट गो टू द मार्केट। जैसे ही यहाँ पर डज नॉट लगा तो गोस के साथ जो ई एस था वो आप हटा देंगे, वो गो ही हो जाएगा। तो राम डज नॉट गो टू द मार्केट। ओके, अब इसका कर लेते हैं नेगेटिव। दे, वे एक दूसरे के साथ नहीं खेलते हैं, दे डू नॉट प्ले विद ईच अदर। रिया बैडमिंटन नहीं खेलती है, रिया डज नॉट प्ले बैडमिंटन। ओके, मैं स्कूल नहीं जाती हूँ, आई
कैसे कर दूंगी, आई डू नॉट गो टू स्कूल। ओके, रमन स्कूल नहीं जाता है, रमन डज नॉट गो टू स्कूल। ओके, हम साफ सुथरा नहीं लिखते हैं, वी डू नॉट राइट नीटली। रिया साफ सुथरा लिखती है, रिया नहीं लिखती है, रिया डज नॉट राइट नीटली। ओके, अब आ जाते हैं इसके इंटेरोगेटिव फॉर्मेशन में। इंटेरोगेटिव में जहां क्वेश्चन पूछा जाए, जैसे आ, हम बाजार नहीं जाते हैं या हम बाजार जाते हैं, क्या हम बाजार जाते हैं? तो हम अपने आप से ही क्वेश्चन पूछ रहे हैं, डू वी गो टू द मार्केट? ओके, एंड क्वेश्चन मार्क। राम गोज टू द मार्केट, क्या राम मार्केट जाता है? डस राम गो टू द मार्केट। करना कुछ क्या है आपने, बस जो आपने हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर डू या डस का इस्तेमाल कर रहे हैं, आपने उसको उठाकर आगे ले आना है। ओके, और आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंस बहुत इजीली बन जाएगा। देखिए यहाँ देखते हैं, दे प्ले विद ईच अदर, तो क्या वह एक दूसरे के साथ खेलते हैं? डू दे प्ले विद ईच अदर। ओके, क्या वह एक दूसरे के साथ खेलते हैं? मुझे कैसे पता चला यहाँ डू आएगा, क्योंकि ये दे कैटेगरी में आ रहा है। दे कैटेगरी में सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होती है, और जहां वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है वहां नेगेटिव किससे बनता है, डू नॉट से, राइट। रिया प्लेज बैडमिंटन, क्या रिया बैडमिंटन खेलती है? डस रिया प्ले बैडमिंटन। ओके, इसी तरीके से आई गो टू स्कूल, क्या मैं रोज स्कूल जाती हूँ या क्या मैं स्कूल जाती हूँ? डू आई गो टू स्कूल डेली? क्वेश्चन मार्क। हम साफ सुथरा लिखते हैं, क्या हम साफ सुथरा लिखते हैं? डू वी राइट नीटली? ओके, रमन स्कूल जाता है, क्या रमन रोज स्कूल जाता है? डस रमन गो टू स्कूल डेली? क्वेश्चन मार्क। रिया नीटली लिखती है, क्या रिया नीटली लिखती है? डस रिया राइट नीटली? ओके, सो दिस इज द वे, आपको ये याद रखना है, बहुत सिंपल है। जितने सेंटेंसेस आपके जो ता है, ती है, ते हैं पर एंड होते हैं, वहां आपको सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करना है। याद सिर्फ ये रखना है कि अगर आप ही, शी, इट में से किसी एक सब्जेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं, तो आपने वहां जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई है उसके साथ एस ई आई एस ऐड कर देना है, और जैसे ही आप एस ई आई एस ऐड कर रहे हैं तो नेगेटिव बनाते वक्त वहां डज नॉट का इस्तेमाल होगा, और इंटेरोगेटिव बनाते वक्त डज सबसे आगे आ जाएगा। ओके, एंड जहां आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल कर रहे हैं खाली, जैसे इन सभी सब्जेक्ट्स में, वहां आपको नेगेटिव बनाते वक्त डू नॉट का इस्तेमाल करना है, और इंटेरोगेटिव बनाते वक्त डू को सबसे आगे आपने ले आना है। ऑलराइट, आई थिंक सो दिस इज वेरी क्लियर टू यू। अब हम इसका कंपैरिजन करते हैं कुछ ऐसे सेंटेंसेस के साथ, जैसे अभी तो ये हम करते ता है, ती है, ते है पर एंड हुए थे। अगर यही सेंटेंसेस ता है, ती है, ते है पर ना एंड होकर ता, था, ती, थी, ते, थे पर एंड करते, तो फिर आप इनको किस तरीके से फ्रेम करते? ठीक है, तो अब देखिए, इस कैटेगरी में दो तरीके की वर्ब्स जो हैं आ जाती हैं। फर्स्ट इज एक्शन वर्ब एंड द सेकेंड इज नॉन एक्शन वर्ब। एक्शन वर्ब से हम क्या समझते हैं, जिसमें आप एक्शन मतलब मूवमेंट हो, जैसे डांस, प्ले, सिंग, जब ये सारी एक्शन वर्ब हैं, क्योंकि जब इन वर्ब्स को परफॉर्म किया जाएगा तो कोई ना कोई मूवमेंट जो है वो होगी, राइट। नॉन एक्शन वर्ब्स ऐसी वर्ब्स होती हैं
जिनमें कोई मूवमेंट ना हो, जैसे सोचना, थिंक। अगर मैं सोच रही हूँ तो क्या इसमें कोई मूवमेंट हो रही है? नहीं हो रही है। लाइक, किसी चीज को पसंद करना, पसंद करने में क्या मूवमेंट हो रही है? नहीं हो रही है, तो नॉन एक्शन वर्ब है। वांट, किसी चीज को चाहना, किसी चीज को जब हम चाहते हैं तो क्या उसमें कोई मूवमेंट हो रही है? नहीं, नो मूवमेंट इज देयर, सो नॉन एक्शन वर्ब में आ गया। तो चलिए देखिए, अब आपको ये ध्यान रखना है कि जितने भी सेंटेंसेस अगर आपके एक्शन वर्ब के होंगे और वो आपके अगर ता है, ता थे, ती थे पर एंड करते हैं, तो वहां आपने यूज्ड टू का इस्तेमाल करना है उनको बनाने में। तो चलिए देख लेते हैं पहले। जैसे हम देर रात तक बातें किया करते थे। ओके, सो वी, हम के लिए वी यूज्ड टू टॉक टिल लेट नाइट। हम खूब झगड़ा करते थे। तो झगड़ना, जब झगड़ा करते तो क्या मूवमेंट होती है ना, एक्शन वर्ब है। तो एक्शन वर्ब है और पास्ट की है थे, तो आपने यूज टू का इस्तेमाल करना है। वी यूज टू फाइट अ लॉट। हम हर संडे मिला करते थे। वी यूज्ड टू मीट एवरी संडे। ओके, तो दिस इज द वे, आपने इस तरीके से इनको फ्रेम कर लेना है। और अगर आपकी नॉन एक्शन वर्ब है तो वहां आपने सिंपल सा रूल लगाना है, वहां आपने वर्ब की सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल करना है, दैट्स इट। ठीक है, तो जैसे मुझे आम बहुत पसंद थे। ठीक है, पसंद करना, पसंद करने में कोई जो है मूवमेंट नहीं होगी। ठीक है, सो दिस इज अ नॉन एक्शन वर्ब। तो यहाँ आपने वर्ब की सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल करना है। तो मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ? आई लाइक्ड, या मैं लव्ड भी लिख सकती हूँ। आई लाइक्ड मैंगोज। ओके, मैं बड़ा घर खरीदना चाहती थी। आई, अब चाहती थी ना, तो चाहना क्या है? एक नॉन एक्शन वर्ब है। तो नॉन एक्शन वर्ब के लिए वर्ब की सेकंड फॉर्म, आई वांटेड टू बाय अ बिग हाउस। ओके, तो इस तरीके से आप इनको फ्रेम कर लेंगे। अब आ गया नेगेटिव पर। अगर मुझे इसका नेगेटिव बनाना है, जैसे वी यूज टू फाइट अ लॉट। ठीक है, हम खूब झगड़ा किया करते थे। हम झगड़ा नहीं किया करते थे। ठीक है, तो हम किस तरीके से बना देंगे? वी डिड नॉट यूज टू फाइट अ लॉट। ओके, डिड नॉट आप लगा दोगे, यूज्ड जो है यूज बन जाएगा। वर्ब की सेकंड फॉर्म है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, क्योंकि डिड के साथ कभी भी वर्ब की सेकंड फॉर्म आ ही नहीं सकती है। इंग्लिश ग्रामर का रूल है, जहां आपको डिड नजर आ जाए तो उसके साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। सो वी डिड नॉट यूज टू फाइट अ लॉट। ठीक है, क्या हम खूब झगड़ा किया करते थे? अगर क्वेश्चन मार्क इसका बनाना है तो डिड को उठाकर सबसे आगे ले आओ। डिड वी यूज टू फाइट अ लॉट। ओके, तो इस तरीके से आप इसका इंटेरोगेटिव भी फ्रेम कर लेंगे। ओके, अब यहाँ पर क्या है? आई वॉन्टेड टू बाय अ बिग हाउस, मैं बड़ा घर खरीदना चाहती थी। मैं बड़ा घर नहीं खरीदना चाहती थी, तो यहाँ पर भी आपने डिड नॉट का ही इस्तेमाल करना है। आई डिड नॉट वॉन्ट टू बाय अ बिग हाउस। क्या आप बड़ा घर खरीदना चाहते थे? डिड यू वॉन्ट टू बाय अ बिग हाउस? क्या आप बड़ा घर खरीदना चाहते थे? क्या किया मैंने इंटेरोगेटिव बनाने के लिए? डिड को लेकर आ गई सबसे आगे। डिड यू वांट टू बाय अ बिग हाउस? ठीक है, सो दिस इज द वे, आप इन तरीके से इनको फ्रेम कर सकते हैं। एक बार दोबारा से बता दूंगी, ता है, ती है, ते हैं वाले सेंटेंसेस में आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करना है। याद आपको ये रखना है कि ही शी इट अगर आपका सब्जेक्ट है तो वहां वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आपको एस या ई एस ऐड करना है। जहां आप एस या ई एस ऐड कर रहे हैं वहां नेगेटिव बनाते वक्त आपको डस का इस्तेमाल करना पड़ेगा, एंड इंटेरोगेटिव बनाते वक्त आपको डस को उठाकर सबसे आगे ले जाना पड़ेगा।
एंड जहां आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का सिर्फ इस्तेमाल कर रहे हैं इन सभी सब्जेक्ट्स के साथ, वहां आपको नेगेटिव बनाते वक्त डू नॉट लगाना है और इंटेरोगेटिव बनाते वक्त आपको डू को उठाकर सबसे आगे ले जाना है। ओके, तो ये आपके सेंटेंसेस थे जो एंड हो रहे थे ता है, ती है, ते हैं। इनके पीछे था आ जाता है तो तब आपके दो केसेस बनते हैं। एक आपका केस बनता है एक्शन वर्ब के साथ और एक आपका केस बनता है नॉन एक्शन वर्ब के साथ। एक्शन वर्ब ऐसी वर्ब्स होती हैं जिसमें आपको कोई ना कोई एक्शन मतलब कि आपकी मूवमेंट हो, तब आपको यूज टू का इस्तेमाल करना है सेंटेंस बनाते वक्त। जैसे हम देर रात तक बातें किया करते थे, ते थे, ठीक है। सो वी यूज टू टॉक टिल लेट नाइट, हम देर रात तक बातें नहीं किया करते थे। वी डिड नॉट यूज टू टॉक टिल लेट नाइट, क्या हम देर रात तक बातें किया करते थे? डिड वी यूज टू टॉक टिल लेट नाइट। तो इस तरीके से आप बना लेंगे। और नॉन एक्शन वर्ब जहां आपको कोई एक्शन ना करना पड़े, जैसे थिंक, लाइक, वांट, वहां आपको ध्यान रखना है आपने वर्ब की सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल करना है। जैसे मुझे आम बहुत पसंद थे, तो आई लाइक्ड मैंगोज। ओके, मुझे आम नहीं पसंद थे, ठीक है, या मैं नहीं पसंद करती थी। ओके, तो आई डिड नॉट लाइक मैंगोज। अब आ जाता है हमारा एक और केस, ठीक है, जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो आपको अक्सर राइटिंग में बुक में मिलता है, ठीक है। जैसे वो झाड़ू लगाता था और मैं पोछा लगाती थी। ओके, देख लीजिए दोनों के पीछे ता था, लगाती थी। ओके, हम एक जगह मिलते थे फिर स्कूल जाते थे। देख लीजिए दोनों ते थे एंड ते थे, ठीक है। तो अब इस केस में देख लीजिए कौन सी वर्ब है? एक्शन वर्ब है, क्योंकि झाड़ू लगाओगे तो एक्शन ही होगा। तो मैंने अभी आपको बताया एक्शन वर्ब में आपको यूज टू का इस्तेमाल करना है, तो चलिए करते हैं। वो झाड़ू लगाता था मीन्स ही यूज्ड टू ब्रूम, झाड़ू लगाने को ब्रूम बोलते हैं। एंड अब हम इस तरीके से नहीं लिखते हैं, बुक में जो आपको अक्सर लिखा हुआ मिलता है ना राइटिंग वे, वो क्या होता है, अगर मैंने एक बार यूज टू लगा दिया, जो नेक्स्ट सेंटेंस लिखूंगी ना उसमें वुड लगाया जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? ही यूज टू ब्रूम एंड आई वुड मोप, मैं पोंछा लगाती थी, पोंछा लगाने को मोप बोलते हैं। ओके, ऐसे ही अब ये आप खुद ट्राई करके देखिए। देखिए, हम एक जगह मिलते थे, ठीक है, एक जगह जब मिलेंगे तो एक्शन वर्ब है, यूज टू का इस्तेमाल करेंगे। वी यूज टू मीट एट वन प्लेस। ओके, फिर स्कूल जाते थे, देन वी वुड गो टू स्कूल। तो ये जो आपका राइटिंग का वे है, ये आपको अक्सर इंग्लिश की बुक्स में देखने को मिलेगा, तो इसलिए मैंने आपको ये भी यहाँ पर क्लियर कर दिया। आई होप सो ये पूरी वीडियो जो है, इसमें जो हमने आज कंसेप्ट कवर किया वो आपको समझ आ गया है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करके बताइए वीडियो आपको कैसा लगा। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जहाँ हम करेंगे ऐसे आगे टेंसेस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।